प्यारे बच्चों, हमारी इंग्लिश की जो बुक है उसके एक्सरसाइज में अभ्यास कार्य में कंजंक्शंस की सहायता से दो वाक्यों को जोड़ने के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जान जाते हैं कि कंजंक्शंस CONJUNCTIONS कंजंक्शंस होते क्या हैं। हिंदी में इसे समुच्चय बोधक शब्द या संयोजक शब्द कहा जाता है। समुच्चय शब्द का अर्थ है एक में मिलाना, एक ढेर या एक राशि में एकत्रित करना, इकट्ठा करना, बटोरना। संयोजक शब्द का अर्थ होता है जोड़ने वाला, एक में जोड़ना। तो इस प्रकार संयोजक शब्द या समुच्चय बोधक शब्द या कंजंक्शंस वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों को जोड़ते हैं या दो वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाते हैं। अंग्रेजी में बहुत सारे कंजंक्शंस हैं, बहुत से संयोजक शब्द हैं, लेकिन हम कुछ छोटे छोटे शब्दों को जो हमारी पुस्तक में दिए गए हैं, हमारी इंग्लिश की बुक में हैं, उनकी सहायता से हम कंजंक्शंस के बारे में सीखेंगे। और का अर्थ होता है या, नॉर माने नहीं तो या और न। एंड का अर्थ होता है और, बट माने लेकिन। सो का अर्थ होता है इसलिए, तो, ऐसा। इस तरह से इसके दो तीन अर्थ में प्रयोग होते हैं। फिर है बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। आफ्टर माने के बाद। बिफोर माने के पहले। एंड समान भाव वाले शब्दों को वाक्यों को जोड़ता है और बट विरोधी भाव वाले शब्द और वाक्य को जोड़ता है। फिर से एक बार देखते हैं कि कंजंक्शंस क्या हैं। कंजंक्शंस छोटे छोटे शब्द हैं जो दो अलग अलग वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाने में सहायता करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से, कुछ उदाहरण की सहायता से हम लोग सीखेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब जैसे हमको दो कंजंक्शंस मिले, एंड माने और, बट माने लेकिन। हम लोग ये जानते हैं कि एंड का यूज हम कहाँ करते हैं, समान भाव वाले शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने में। और बट का यूज कहाँ होता है, दो विरोधी वाक्य हों, ठीक है, दो विरोधी घटनाओं के लिए। अब जैसे यहाँ देखिए, हम हिंदी मीडियम वाले हैं तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना होगा कि सारी चीज़ों का पहले हम हिंदी अनुवाद करेंगे, तब ये हमारी समझ में जल्दी आएगा। जैसे रिया फेल डाउन, शी डिड नॉट गेट हर्ट। रिया फेल डाउन, शी डिड नॉट गेट हर्ट। रिया गिर पड़ती है, रिया गिरती है, शी डिड नॉट गेट हर्ट, लेकिन उसे चोट नहीं लगती, वह घायल नहीं होती है। अब इसका क्या है, गिरने के बाद तो हर किसी को चोट लगती है ना, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, रिया गिर पड़ती है लेकिन उसको चोट नहीं लगती है। चोट नहीं लगती है, दो विरोधी बातें हो रही है, गिरने के बाद उसको चोट नहीं लग रही है, तो यहाँ क्या यूज होगा, बट। रिया फेल डाउन बट शी डिड नॉट गेट हर्ट। रिया गिर पड़ती है लेकिन उसे चोट नहीं आती या उसे चोट नहीं लगती। अब बट और सो, बट माने लेकिन, सो माने ऐसा, तो, इसलिए, इस तरह से हम इसका यूज करेंगे। अ मैन वर्कड हार्ड, अ मैन वर्कड हार्ड, एक आदमी ने बहुत परिश्रम किया या एक आदमी ने कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ड, वह असफल हो गया। ही फेल्ड, वह असफल हो गया। एक आदमी ने बहुत परिश्रम किया, वह असफल हो गया। परिश्रम करने के बाद तो लोग सफल होते हैं ना। यहाँ दो विरोधी बातें हो रही हैं। व्यक्ति ने, एक मैन ने, एक आदमी ने हार्ड वर्क किया, मतलब बहुत कठिन परिश्रम किया। ही फेल्ड, वह असफल हो गया। यानी यहाँ विरोधी बातें हो रही हैं, दोनों वाक्य क्या है, एक दूसरे के विरोधी हो रहे हैं, तो यहाँ हम किसका यूज करेंगे, बट का। अ मैन वर्क हार्ड बट ही फेल्ड, एक आदमी कठिन परिश्रम किया लेकिन वह असफल हो गया, वह फेल हो गया, वह असफल हो गया। अगला है और, सो, और माने या, सो माने इसलिए, तो, ऐसा, ठीक है। जैकी सा बिग डॉग, जैकी सा अ बिग डॉग, जैकी ने एक बड़ा कुत्ता देखा। ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा, वह तेज दौड़ा या वह तेजी से दौड़ा। तो उसने कुत्ता देखा या वह तेजी से दौड़ा। उसने कुत्ता देखा, बड़ा कुत्ता देखा, इसलिए वह तेजी से दौड़ा।
इसमें क्या सही रहेगा, इसलिए, है ना। हिंदी में क्या सही हो रहा है, इसलिए, तो। अब उसका इंग्लिश हो जाएगा सो। जैकी सा अ बिग डॉग सो ही रैन फास्ट। जैकी ने एक बड़ा कुत्ता देखा इसलिए वह तेजी से दौड़ा या वह तेज दौड़ा। ठीक है, ठीक है। अगले कंजंक्शन है बट बिकॉज। बट माने लेकिन, बिकॉज माने क्योंकि। नीता गोज टू द लाइब्रेरी। नीता गोज टू द लाइब्रेरी। नीता लाइब्रेरी पुस्तकालय जाती है। नीता पुस्तकालय जाती है। शी लाइक्स टू रीड बुक्स। वह किताबें पढ़ना पसंद करती है। रीड बुक्स, किताबें पढ़ना पसंद करती है। तो ये दोनों तो समान भाव वाले हैं। पुस्तकालय में वही लोग जाते हैं जिनको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है। तो यहाँ लेकिन तो लगेगा नहीं, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, बिकॉज, क्योंकि। कोई किताबें पढ़ना पसंद करेगा तभी तो पुस्तकालय जाएगा। तो उसके लिए दे रहा है नीता गोज टू द लाइब्रेरी। नीता पुस्तकालय जाती है, लाइब्रेरी जाती है क्योंकि वह किताबें पढ़ना पसंद करती है। इस तरह हिंदी में जब आप अनुवाद बना लेंगे तो अंग्रेजी आपके लिए आसान हो जाएगी। नीता गोज टू द लाइब्रेरी बिकॉज शी लाइक्स टू रीड बुक्स। नीता लाइब्रेरी जाती है क्योंकि वह किताबें पढ़ना पसंद करती है। अगला है एंड और। वी वक अप अर्ली। हम सुबह जल्दी जाग गए। वी वेंट टू द टेम्पल। हम मंदिर गए। हम सुबह जल्दी जाग गए, हम मंदिर गए। हमने दो काम किए ना, तो सुबह जल्दी जागने का भी काम और क्या किया, मंदिर जाने का भी काम। तो इसमें या लगेगा कि और लगेगा, ये अब खुद ही स्पष्ट हो गया है ना। यहाँ हम एंड लगाएंगे, एंड लगा के दोनों को जोड़ेंगे। वी वक अप अर्ली एंड वी वेंट टू द टेम्पल। हम सुबह जल्दी जाग गए और हम मंदिर गए। ठीक है, आपकी बुक में एक और अभ्यास कार्य था, आफ्टर, बट, बिकॉज एंड बिफोर जॉइन ईच पेयर ऑफ सेंटेंसेस विथ अ कंजंक्शन। एक कंजंक्शन की सहायता से आप वाक्यों के जोड़े को एक वाक्य में जोड़ना है। ठीक है, यानी दो वाक्य दिए गए हैं और उनके बीच में एक कंजंक्शन का यूज करना है, आपको लगाना है और उनकी सहायता से इनको एक वाक्य बनाना है। वाक्य क्या है, द सन वॉज शाइनिंग। द सन वॉज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा था। द स्काई वॉज ब्लू, आसमान नीला था। दोनों विरोधी तो नहीं है, सूर्य चमकता है और आसमान नीला होता है, ठीक ना। तो द सन वॉज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा था। द स्काई वॉज ब्लू, आसमान नीला था। इसमें हम क्या जोड़ देंगे, एंड। द सन वॉज शाइनिंग एंड द स्काई वॉज ब्लू, सूर्य चमक रहा था और आसमान नीला था। अगला है द यंग मैन कैन रन फास्ट। द यंग मैन माने नौजवान आदमी या उसको युवक भी बोल सकते हैं। एक नौजवान आदमी तेज दौड़ सकता है। द ओल्ड मैन कैन नॉट डू सो, एक बूढ़ा आदमी ऐसा नहीं कर सकता। तो इसमें क्या लग जाएगा, बट। द यंग मैन कैन रन फास्ट, एक नौजवान आदमी तेज दौड़ सकता है लेकिन एक बूढ़ा आदमी ऐसा नहीं कर सकता। अब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। द यंग मैन कैन रन फास्ट बट द ओल्ड मैन कैन नॉट डू सो, एक नौजवान आदमी तेज दौड़ सकता है लेकिन एक बूढ़ा आदमी ऐसा नहीं कर सकता। अगला है आई वेंट फॉर ए शॉर्ट वर्क, एक छोटे से काम के लिए डिनर। ठीक है, मैं एक छोटे से काम के लिए गया। डिनर शब्द दिया है बीच में, यहाँ पे हमको भरना था इनमें से कोई एक लेके। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट होगा डिनर के बाद। ठीक ना, के बाद, आफ्टर। आई वेंट फॉर ए शॉर्ट वर्क आफ्टर डिनर, मैं डिनर के बाद एक छोटे से काम के लिए गया। लास्ट है आई विल फिनिश माई होमवर्क। आई विल फिनिश माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क पूरा कर लूँगा, ख़त्म कर लूँगा। आई गो टू प्ले, मैं खेलने जाता हूँ। आई विल फिनिश माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क फिनिश कर लूँगा, ख़त्म कर लूँगा, पूरा कर लूँगा। आई गो टू प्ले, मैं खेलने जाता हूँ। यहाँ हो जाएगा
मैं खेलने जाता हूँ जब भी, तो उससे पहले मैं अपना होमवर्क पूरा कर लूँगा। तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा बिफोर लगा के, खेलने जाने से पहले मैं अपना होमवर्क पूरा कर लूँगा। और खेलने जाने से पहले के आगे हमारा क्या लगेगा? बिफोर। आई विल फिनिश माई होमवर्क बिफोर आई गो टू प्ले। मैं अपना होमवर्क पूरा कर लूँगा खेलने जाने से पहले, या खेलने जाने से पहले मैं अपना होमवर्क पूरा कर लूँगा। तो इस तरह से पहले हम छोटे छोटे कंजंक्शन की सहायता से, छोटे छोटे सेंटेंसेस की सहायता से इसको सीखेंगे। एक साथ बहुत सारे शब्द लेके या बहुत सारे सेंटेंस लेके हम नहीं सीख पाएंगे। क्लास 4 और 5 में अभी ऐसे ही छोटे छोटे वाक्यों की सहायता से हम कंजंक्शन के बारे में अच्छी तरह जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।